और सभी को जय मसीह की। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, परमेश्वर के प्रेमियों, से खोजियों, प्रभु धन्यवाद करता हूँ इस सुंदर समय के लिए। मैं पास्टर राजा मसीह यीशु चंगाई सभा मिनिस्ट्री से दिल्ली से आप सभी का स्वागत करता है। और आज का विषय है मेरी गवाही मेरी जुबानी, है ना। हर किसी के जीवन में परमेश्वर गवाही उत्पन्न करता है और बहुत अच्छी वर्ड है। प्रभु के दास ने कहा था कि गवाही छोटी नहीं, गवाही बड़ी ही होती है। चाहे हम ठोकर खाने से भी बच जाते हैं ना, अगर हम ठोकर खा रहे बच गए तो उसकी भी परमेश्वर की महिमा हो कि कितने लोग होते हैं जो गिर के मर जाते हैं और हम गिर के बच गए तो परमेश्वर हमें मरने से बचाया है, यानी गिरने से नहीं मरने से बचाया। तो प्रभु धन्यवाद करता हूँ कि उन दासों के द्वारा ऐसे वर्ड मिलते हैं। और मैं प्रभु धन्यवाद करता हूँ कि मुझे ये मौका दिया कि मैं अपनी गवाही आपके सामने प्रस्तुत कर सकूँ, रख सकूँ। परमेश्वर इस गवाही के द्वारा आशीष दे। और जब गवाही में बताऊं, मैं जानता हूं इस गवाही में आपके आंसू आ जाएंगे। और आंसू के साथ साथ जो व्यक्ति, जो परिवार ये सोचता है, कोई भी फैमिली, कि मेरा पति नहीं बदल सकता, मेरी पत्नी नहीं बदल सकती, मेरे बच्चे नहीं बदल सकते, मेरी परिस्थितियाँ नहीं बदल सकती, आज उनका ये गलतफहमी दूर हो जाएगी कि परमेश्वर सब कुछ कर सकता है, उसके लिए कोई काम कठिन नहीं है। आज मेरे अजीज़ों, इस गवाही को आप सुने, समझे और शेयर करें, क्योंकि गवाही जब बढ़ती है और जब लोग जाती है तो किसी ना किसी का जीवन जरूर बदलता है। मेरे अजीज़ों, इस गवाही को बताने से पहले आइए हम प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद करते हैं स्वामी पिता परमेश्वर। जब मैं अपनी गवाही बताऊं जो तूने मेरे पे उपकार किया है, इस उपकार को जब मैं बताऊं तो प्रभु जी इन सभी लोगों पे तेरा एक भरोसा और दृढ़ हो जाए, क्योंकि जो अपनी हिम्मत हार चुके, जो अपने आप को कष्टाई कर सके हैं, यानी कि जीरो हो चुके हैं, वो सोचते कि अब कुछ नहीं हो सकता, आज प्रभु गवाही के द्वारा, मेरी गवाही जो आपके द्वारा हुई है, जीवन दान देगा। इस गवाही पे अपनी मोहर लगाए, अपना हाथ रखे, ताकि सुनने वाला आशीष और छुटकारा पाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे अजीज़ों, प्रभु धन्यवाद करता हूँ कि आज 5 जुलाई है और आज मैं 1 साल का हो गया हूँ। आपको हैरानी होगी कैसे मैं तो इतना बड़ा हूँ, है ना। मेरे अजीज़, आज वही दिन है जिसका बार बार मैं हर वीडियो में, हर प्रकार में जिक्र करता हूँ। 5 जुलाई 2018 को मेरा जीवन बदला। आज वही दिन, आज मैं बहुत उत्साहित हूँ, बहुत खुशी हूँ। क्या इस उत्साह के पीछे क्या है? क्या मुझे अपना मकान मिल गया? क्या मुझे गाड़ी मिल गई? नहीं, मैं ज़िंदा हो गया, है ना। मैं जिंदा हो गया और आज परमेश्वर की उपस्थिति में पाया जाता हूँ। क्या है गवाही? और गवाही जब मैं दूँ, आप ध्यान से सुनना, परमेश्वर का क्या है। भजन संहिता 103 में लिखा है, 103 की 2 में, हे मेरे मन यहोवा को धन्य के और उसके किसी उपकार को ना भूलना। वाक्य में फिर क्या कहता है? वही तो तेरे अधर्म को क्षमा करता है। वाक्य में हकीकत है, उसके किसी उपकार को ना भूलना। हम भूल जाते हैं, लेकिन मेरे अजीज़ों, मेरी सेवकाई का आरंभ ही परमेश्वर की क्षमा है, उसका उपकार है। आइए मैं अपनी गवाही आपको देता हूँ। मैं प्रभु धन्यवाद करता हूँ कि इस वचन में आशीष दे। मैं पास्टर राजा मसीह हूँ और दिल्ली यीशु चंगाई से हूँ। एक मसीह परिवार में पैदा हुआ और मसीह परिवार है, हमारा बड़ा खानदान है। मेरे 2 भाई 2 बहन हैं और परमेश्वर में हम सब परिवार है। लेकिन सडनली क्या हुआ, हम क्रिश्चियन हैं शुरू से, ना, लेकिन क्या नाम के थे, एक बड़े दिन को चर्च जाना। हमारा जीवन बदला 2008 में, जब प्रभु यीशु मसीह ने मुझे दर्शन दिए कि मेरे पास लौटाऊँ। सब कुछ था, हम 2006-7 में हम जहर खाने वाले थे कि प्रभु ने हमें बचाया है ना। हम एक नई दुनिया में आए, यीशु मसीह की दुनिया में। मसीह को जानते थे लेकिन पहचानते नहीं थे, उसे दिल से नहीं, कहते ना, वचन सुनना अलग बात है। काफ़ी कष्ट में रहे, सब कुछ हुआ हमारे साथ। लेकिन 2008 के बाद जब दर्शन हुआ है, हमारी मिनिस्ट्री का आरंभ हुआ और हम एक जना के स्टार्ट कर लेंगे। जब हमारा ये नहीं था कि हम मिनिस्ट्री बनाएंगे, यहाँ परमेश्वर की इच्छा क्या थी पता नहीं था, लेकिन हम आगे बढ़ते गए, ठीक है ना। हम आगे बढ़ते गए। परमेश्वर ने प्रार्थना स्टार्ट कर दी, जीवन में कार्य होने लगे, लोगों पे कार्य होने लगे। लेकिन मैं अलग होता चला गया, है ना। कैसा अलग हो गया? सब कुछ था, नौकरी लग गई मेरे भाई की एक फैक्ट्री में और वहीं हम काम करते थे। 10 साल मैंने वहाँ काम किया है। काम करते गए, लेकिन मेरा मन अभिलाषों में तब्दील होता गया, क्योंकि जब परमेश्वर कुछ देता है ना, तो सबसे पहले क्या करता है, इंसान का मन, वचन कहता है ना कि मन ही है सब कुछ है, भटकता है। और मेरा मन पहले भटका हुआ था, लेकिन भटकते रहा।
है ना। प्रार्थना में रुचि थी, लेकिन क्या वो रुचि कम होती चली गई मेरे से। लेकिन प्रभु धन्यवाद करता हूँ कि उसने मुझे गुटखे, शराब, बीड़ी, सिगरेट, तम्बाकू, है ना, इन सब से बचपन से ही बचा के रखा। मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। लेकिन अभिलाषा, है ना, लड़की के प्रति अभिलाषा, है ना, कि गर्लफ्रेंड सबकी तो मेरी क्यों नहीं है, मेरी होनी चाहिए, है ना। कोशिश करता था, नाकाम होता था। लेकिन करते करते क्या हो गया, मैं करता चला गया कोशिश, और शैतान ने मुझे आगे यूज़ करता गया। लोगों को दिखता था कि मैं प्रार्थना, पापा के साथ प्रार्थना करने जाता हूँ, है ना, भाई के साथ प्रार्थना करने जाता हूँ। मेरा छोटा भाई है ना, वो शुरू से मिनिस्ट्री में है, बहुत प्रभु धन्यवाद करते हैं उसको परमेश्वर सुना। ये एक सिलसिला चलता गया। लेकिन फिर मेरे जीवन में आया 2012 18 जून को मेरे जीवन में आया फेसबुक। वो आया, समझ लो शैतान ने पिटारा दे दिया, है ना। उसके बाद फिर स्मार्टफोन का आना, मतलब मल्टीमीडिया फ़ोन का आना, फिर अश्लील वीडियो का देखना आदत पड़ गई। यानी कि शैतान ने पूरी तरह से मुझे अपने गिरफ्त में करता चला गया। फेसबुक एक अंधी दुनिया है। ऐसा लगा था कि जैसे कि सामने वाले ने पिटारा दे दिया। उसके बाद शैतान मुझे यूज़ करता गया, लाइफ में लड़के आती गई, मैं यूज़ करते गया। प्रभु धन्यवाद करता हूँ कि तुम्हें शरीर के जो प्रैक्टिकली व्यभिचार होता है, यीशु मसीह के लिए तो आँखों का व्यभिचार भी व्यभिचार है, लेकिन प्रैक्टिकली, है ना, जिसे साइंस कहती है प्रैक्टिकली व्यभिचार, वहाँ से परमेश्वर ने मुझे बचा के रखा। काफ़ी लड़कियाँ मेरी लाइफ में आती गई और मैं आउट ऑफ कंट्रोल होता गया। दोहरी ज़िंदगी जी रहा था, दोहरी जिसे कहते हैं ना, सामने कुछ और अंदर कुछ, है ना। सामने अच्छा बन के और अंदर रात में वीडियो, अश्लीलता वीडियो देखना, चैटिंग करना और बहुत कुछ करना। यानी कि शैतान ने पूरी तरह से मुझे गिरफ्त में ले लिया था। और फिर मैं पास्टर के विरुद्ध होने लगा। मतलब वचन पढ़ता था, सब कुछ जानता था, तो ऐसा लगता था कि मैं जब पास्टर मुझसे बात करते थे तो मैं अपनी गलती नहीं एक्सेप्ट करता था, मैं सामने वाली गलती करता था। और पास्टर चुप हो जाता था तो मैं खुश होता था कि देखा हमने पास्टर को हरा दिया, पास्टर विरोधी बन गया, है ना। मैं घर में सब प्रभु की सेवा कर रहे थे और मैं ये कलीसिया में सोचता था कि कलीसिया में लड़कियाँ आनी चाहिए अच्छी, है ना, कलीसिया में लड़कियाँ अच्छी आनी चाहिए, उनसे बात करो, है ना। ये मेरी सोच बढ़ती गई। आज परमेश्वर की महिमा में आज मैं आपको एक गवाही बता रहा हूँ। और आज जितने भाई, जितने बहन ये पाप के बंधन में हैं, जितने माँ बाप सोच रहे हैं कि मेरा बेटा नहीं आ सकता, आज मेरी गवाही के कारण परमेश्वर आपकी आँखों में आंसू डालते हैं। आज आंखें भर जाएगी मेरे अजीज़ों इस गवाही के माध्यम से। मेरे अजीज़ों, मेरे भाई के मन में आया कि मैं बाइबल ट्रेनिंग जाऊँगा। वो टर्निंग पॉइंट था। उन्हें फैसला कर लिया कि मैं बाइबल ट्रेनिंग जाऊँगा। उसकी सेवकाई में शुरू से रुचि थी। उसकी डेट हुई 15 जुलाई 2018 हमारे चाचा यानी कि पास्टर विक्टर मसीह के द्वारा चंडीगढ़ में। और शैतान को पता था कि ये अकेला हो गया कि मेरा भाई है, हम दोनों जॉब करते थे एक साथ। उसके कारण मैं फ्रीडम नहीं हो पाता था ना, अकेलापन मुझे नहीं मिलता था। और शैतान को चाहिए अकेलापन, है ना। जितने भाई बहन जो जॉब करने जाते हैं, अकेले जाते हैं, घर से बाहर रहते हैं, शैतान तुरंत उनको पकड़ता है। और मैं ये खुश हो गया था जब मुझे जून में पता चल गया था कि मेरा भाई अब बाइबल ट्रेनिंग 10 में जाएगा, मैं फ्रीडम हो जाऊँगा, शायद मैं अब आज़ाद हो जाऊँगा। मेरा अकेला रूम था, है ना। मैं कहा अब मैं इन्जॉय से करूँगा। मेरे मेमोरी कार्ड हमेशा से वीडियो से, चैटिंगों से, गर्लफ्रेंड की वीडियो से, उनकी पिक्चरों से भरा रहता था, है ना। क्योंकि मन में खुशी होती थी। मैं अपने दुख को यही कम करता था। कलीसिया और हमारी फैमिली में दुख बराबर रहा है। क्यों? क्योंकि मैं सही नहीं चला। जब घर का एक इंसान झूठ बोल के, धोखा करके चलता है तो मेरे ऐसी तो ब्लेसिंग नहीं आती है। मेरे घर में बीमारी आ गई, कर्जा आ गया, परेशानी आती थी। हम इतनी मम्मी पापा सिक्का ही कर रहे हैं सब, फिर भी ब्लेसिंग नहीं आती थी। क्यों नहीं आती थी? क्योंकि मैं गलत था, है ना। आज से बहुत से परिवार ऐसे हैं जो घर के कुछ पाप ऐसे करते हैं हम जिसमें ब्लेसिंग नहीं आती है। वही कारण था। मैं खुश हो गया। मैं कहा नहीं, अब तो मैं फ्रीडम हो जाऊंगा, जिसको चाहूँ बुलाऊंगा, जिसको चाहे मैं जा सकता हूँ, कर सकता है। लेकिन मेरा परमेश्वर समझ से परे है, वो असीम है, उसकी करुणा सदा की है और उसका प्रेम अलौकिक है। यानी कि उसके प्रेम की तहा नहीं है मेरे ज़िले। मैं सोचता था मैं माँ बाप सबसे ज़्यादा प्रेम करते, नहीं, मेरा यीशु मुझे सबसे ज़्यादा प्रेम करता है। वो पापियों को मार नहीं, पाप को मारने आया है। उसके बाद क्या हुआ? डेट फिक्स हुई 5 जुलाई 2018, जो परमेश्वर ने लिखी थी स्वर्ग से। परमेश्वर की डेट थी वो मेरे से, तो प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया। और उस डेट को मैं मना कर रहा था। मैं कहा पापा नहीं जाएंगे हम, क्या है जाना, मीटिंग थी एक दिल्ली में ही। और परमेश्वर के दास, तो हम दास बन चुके थे पापा। मैं भी दास के रूप में प्रार्थना करने जाता था लोग घर पे, है ना, दास बन गया था। लेकिन सर्टिफिकेट होता ना, एक फॉर्मेलिटी थी, वो नहीं हुई थी। और वहाँ पे सर्टिफिकेट के अलर्टिंग होने वाली थी, अभिषेक प्रार्थना थी वहाँ पे।
रोजरी गार्डन दिल्ली में। तो मैंने कहा कौन जाए वहाँ, जाऊँगा शायद मुझे पास्टर शायद नियुक्त कर दे, या मैं पास्टर का बनना, प्रभु के दास बनना बोर लगता था, बोर यार कि मुझे अच्छे काम करने पड़ेंगे, ये मेरी बस की है नहीं। लेकिन हाँ, परमेश्वर को एक बात अच्छी लगती थी कि मैं गुप्त प्रार्थना जब भी करता था तो रो रो के करता था। जब मुझे नशा उतरता था शील बातों का, है ना, इन सब गलती करके, तो मैं डेली रोता था। मैं प्रभु या तो मुझे मार दे या मुझे जला। तो परमेश्वर मेरी प्रार्थना मारने वाली नहीं सुनी। क्या सुनी मैं आपको बताता हूँ। समय आया, मैं मन कर रहा था, मैं प्रार्थना भी कर रहा था, पर वो कैंसिल हो जाए, कैंसिल हो जाए, मीटिंग कैंसिल हो जाए। कष्ट करके चले गए, वहाँ प्रार्थना हुई, मीटिंग हुई, पास्टर का वो हुआ, और प्रभु धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने मुझे मतलब ऐसे खड़ा किया। पास्टर सारे आ गए, प्रार्थना करी हाथ रख के। वहाँ से आया, तब प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि मैं मर गया, मैं मरा हुआ आया था वहाँ से, पाप में अजनर कुछ होने लगा, गड़बड़ हो क्या रहा है समझ नहीं आ रहा था, डर आ गया। नहीं प्रभु, अब मैं गलत नहीं कर सकता, गलत करूँगा तो तेरी तो हिम्मत नहीं हो रही अपने पुराने मैसेज देखने की, हिम्मत नहीं हो रही कॉल करने के लिए। 2 दिन तक 3 दिन तक गड़बड़ होती गई। मेरा भाई का जाने का समय आ गया, 15 जुलाई आई, 16 जुलाई को गया वो। 16 जुलाई को हम उसको छोड़ने गए, चंडीगढ़ तक गए, वहाँ ट्रेनिंग तक, टीसी तक, वहाँ पे हम बैठ गए। वहाँ से मैं आया, उसका फ़ोन, वहाँ पे फ़ोन अलाउड नहीं है, मैं कहीं ना कहीं गड़बड़ हो रही थी। तो 2 फ़ोन मेरे पास है, मल्टीमीडिया स्मार्टफोन, लेकिन मन नहीं था, उस तरफ सोच भी नहीं जा रही थी। प्रति रात गलत काम करता था मैं, प्रति रात जिसे कहते हैं, यानी कि मन का व्यभिचारी बहुत बड़ा व्यभिचार होता है ना, कंट्रोल नहीं होता मेरे से। तो शराबी की शराब दिख जाएगी, है ना, सिगरेट की सिगरेट दिख जाती है, लेकिन मन के व्यभिचारी को नहीं देख सकता कोई। इतना हो गया था, इतना आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था अपने कहीं भी जाने से, है ना, जैसे कहते हैं ना, खानदान एक हर जगह पे जाने से डर लगता था कि पता नहीं कब कौन सी नज़र में देख लूँ। और वो सोच जो बदल दे, वाक्य में वही जीवता परमेश्वर है। मेरे अर्जी तो सोच बदल दे, धीरे धीरे काम नहीं हुआ ये, है ना, कि भाई क्या डॉक्टर क्या कहते हैं, अभी ये चलना सीखेगा धीरे धीरे, अभी बीमार है, अभी टाइम लगेगा से नहीं, मेरा परमेश्वर तुरंत करता, तुरंत काम 5 लोग कर दिया था उसने। लेकिन समझ नहीं पा रहा था ना। मैं आया, उसको छोड़ के, मेरे पापा गए थे, हमारे जीजा भी गए थे, उनके बच्चे भी गए थे। वहाँ से हम आए और रात के 2 बज गए थे, खाना ना खाया, मैं सो गया अपने कमरे में। और जुलाई का समय था, 16 जुलाई। चोर हमारे गली में अक्सर आते रहते, वहाँ चोर आए और सारे फ़ोन उठा के ले गए। पहला गिफ्ट क्या दिया मुझे परमेश्वर ने, मेरा फ़ोन चोरी करवा दिया। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु धन्यवाद करते। फ़ोन चोरी करवा दी, मैं फ़ोन चोरी हो गया। जब तो मुझे परमेश्वर से बात करना भी नहीं आता था, बस ऐसे ही बोलता था। तो दूसरे दिन तीसरे दिन फ़ोन ले लिया, कोई टेंशन नहीं थी। लेकिन क्यों फ़ोन हुआ कि वो फ़ोन आप पवित्र बहुत हो गया था। अगस्त का जैसे महीना आया, परमेश्वर ने मुझसे बात करना शुरू किया। पहले टाइम क्या दिखाया परमेश्वर ने मुझे, गुनाह दिखाया कि तू कहाँ का गलत है। फिर क्या दिखाया, यीशु का लहू दिखाया कि मैंने तुझे क्षमा कर दिया, अब तू मेरा दास बन गया। फिर मुझे आवाज़ आने लगी अंदर से, कोई बोल रहा है, सुन क्या बोल रहा हूँ। परमेश्वर क्या कहता है, हमारा शरीर, आपका शरीर पवित्र मंदिर है, इसमें हमारा परमेश्वर वास करता है। सच बात है मेरे जीवन, हमारा आपका परमेश्वर यहाँ वास करता है, वो यहाँ रहता है। यहाँ से आवाज़ आई, तू मेरी सेवकाई कर, तू मेरा काम कर। मैं प्रभु कैसे करूँगा, टाइम नहीं था। मैं 14 घंटे की ड्यूटी करता था, 12 घंटे था, आधा 1 घंटा जाने आने का लगता है ना, तो 13-14 घंटे की ड्यूटी पड़ती थी मुझे, तो कष्ट हुई थी। और मैं प्रभु कैसे करूँ, कैसे सेवा करूँ। मैं काम करता हूँ, प्रभु में सेवा, तेरे जीवन को बिगाड़ने वाला शैतान क्या लाया था। मैं तो फेसबुक से मेरी सेवा की। मैंने कहा प्रभु, मेरे जीवन में फेसबुक का आना 2012 में आया था, और 2018 तक, मतलब जब तक मैं परमेश्वर में आया, उससे पहले 5 साल में भी, 4-5 साल में भी मेरे ज़्यादा फ्रेंड नहीं बने, 1800 बने। 1800 में करते करते मुझे 5 साल लग जाएंगे। पर वो कहता मैं कह रहा हूँ कर। परमेश्वर कहता है मेरे अंदर से कि मैं कहता हूँ फेसबुक में आईडी बना, पुरानी आईडी बंद हटा दे, पास्टर राजा मसीह की आईडी बना, परमेश्वर के दास की आईडी बना। फिर क्या हुआ, परमेश्वर 15 दिन के अंदर मुझे 5000 लोग दिए। प्रभु धन्यवाद करते। दूसरी आईडी बनाई, ऐसा सिलसिला मेरे अजीजों चलता गया। और आज कल का पापी, कल का व्यभिचारी, कल का शुद्धता देखने वाला, कल का ब्लू फिल्म देखने वाला आज प्रभु के सामने हुजूरी में पाया जाता है।
दास बन के परमेश्वर ने मुझे स्थापित किया। मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। सेवकाई का नियम ही मेरा यही है, सेवकाई में बढ़ने में मुझे नाम नहीं, मुझे परमेश्वर का नाम करना है, फिर परमेश्वर का नौजवानों में सेवकाई करना, जो तेरे जैसे अश्लील बातों में दबे हुए हैं। मेरी बहनें कितने लोग हैं, आज 975 व्हाट्सअप नंबर है, जिनमें से अधिकतर मेरी बहनों के परमेश्वर ने ऑन द स्पॉट उनका जीवन बदला है। आज 1300 लोग सब्सक्राइबर फेसबुक और यूट्यूब पे कर चुके हैं, परमेश्वर इस्तेमाल कर रहा है, आज फेसबुक के द्वारा इस्तेमाल कर रहा है। मेरे अजीज़ों, क्योंकि इस परमेश्वर के दास ने परमेश्वर को देखा है, सपने के द्वारा, दर्शन के द्वारा, आवाज़ सुनी है। आज मैं उसकी सेवकाई का सबसे बड़ा एग्जाम्पल ये है मेरे, जब वो मुझे बदल सकता है आपको नहीं देगा। एक व्यक्ति आया प्रार्थना में, वो बहुत बड़ा पापी था, वो ऐसा कह रहा था कि मैं बहुत बड़ा पापी हूँ, मैं इतना बड़ा हूँ। मैंने उससे बस कहा, मेरे भाई परमेश्वर मुझे बदल सकता है, वो आपको बदल देगा। दूसरे दिन परमेश्वर ने घुटने टेक दिए, कह रहा भाई परमेश्वर बदल दिया। प्रभु धन्यवाद करता हूँ। क्यों? ये तरस की मिनिस्ट्री है। मैंने पाप देखे हैं, मैंने गरीबी देखी है, मैंने कर्जा देखा है, मेरी मम्मी की बीमारी देखी है, मैंने हमारे बहनों का घर टूटते देखा है। मैंने इसलिए ये मेरे अजीज़ों यीशु चंगाई सभा की मिनिस्ट्री को परमेश्वर उठा रहा है। क्यों? क्योंकि ये दुख की मिनिस्ट्री है, ये बोझ की मिनिस्ट्री है। और जो दास इस कष्टी में पाप के बंधनों से और परेशान गुजर चुका है और आज भी गुजर रहा है, लड़ता हूँ प्रतिदिन, तो क्या वो आपके लिए प्रार्थना करेगा? परमेश्वर नहीं सुनेगा? सुनेगा। क्योंकि जो मिनिस्ट्री, जो सेवकाई कष्ट के द्वारा, क्योंकि आपको दर्द का वो दर्द मैं झेल चुका हूँ, मुझे पता है। आपको आपकी माँ बीमार हो गई, मैं कहूँगा मेरी माँ बीमार है, क्योंकि मेरे मम्मी की बीमारी देखी, आज भी देखता हूँ मेरे से। वो बीमारी ही है जो तरस की आत्मा से आपके लिए प्रार्थना करवाती है। वो पाप ही है जो मैं पाप के बंधनों से छुटकर परमेश्वर के दास हुआ है, उसकी महिमा है। मैं जानता हूँ मेरे अजीज़ों, मेरी बहनों, कि आप जब पाप के बंधन में, तो कैसा लगता है। जब आप पे कर्जा है, मैं कर्जे में हूँ, मैं जानता हूँ, तो मैं आपके दुख में भी समझ सकता हूँ। मैं जानता हूँ मेरा परमेश्वर जहाँ पे मुझे बिठा कर खड़ा करा है, ये पदवी मैं अपने आप से नहीं ले सकता था। मैं तो पास्टर विरोधी था, मैं तो भी अभिलाषों में जी रहा था। मैंने सोचा नहीं था कि मैं और आपसे ऐसी बातें करूँगा, परमेश्वर की महिमा में पाए जाऊँगा, उसके दास के रूप में इस्तेमाल करेगा। मैंने परमेश्वर के नाम को, यीशु के नाम को बदनाम किया, फिर भी उसने मेरा नाम अपने नाम के द्वारा महान किया। कितना अनोखा प्रेम है उसका, बहुत अनोखा प्रेम है। अब मैं जितना बार को धन्यवाद करता हूँ, प्रति रात में धन्यवाद करता हूँ, हर रात मैं उसको धन्यवाद करता हूँ, हर रात मैं उसको धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु का धन्यवाद। प्रति रात में सोचता हूँ, वाक्य में आज 1 साल हो गया, 1 साल हो गया कि तूने मुझे बदल दिया। जो मैंने खुद कोशिश की थी बदलने की, मैं 15 दिन तक कंट्रोल रहा, फिर टूट गया, ज़्यादा चरम सीमा पे पहुँच गया था। मेरा परमेश्वर मुझे नष्ट करने के लिए नहीं आया, वो आपको मुझे नष्ट करने के लिए नहीं आया मेरा दोस्त। जब मेरी बहन, मेरी माँ, मेरे पापा, मेरे भाई, मेरी बहन, मेरे अजीज़, मेरे परमेश्वर के प्रेमियों, उदास ना होना, इन गवाही से परमेश्वर आपको नया जीवन देगा। जब परमेश्वर इस गवाही, जब वो मुझे बता सकता है, मेरे मरे हुए विश्वास में जान डाल सकता है, मैं पापी मनुष्य को मार के नया बना सकता है। क्या मेरे परमेश्वर मुझे मारा? क्या मेरे परमेश्वर मुझे ताड़ना दी? नहीं, उसने मुझे इस काम दे दिया, दास बना दिया, बोझ दे दिया। आज आपको बोझ लेके मैं फिरता हूँ, आज आपके बोझ के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। क्या आप यीशु जगह में मानना चाहते हैं? इस दास को परमेश्वर के लिए एक मौका दें। जब तरस के बाद मैं प्रार्थना करता हूँ ना, परमेश्वर प्रार्थना सुनता, क्योंकि उसकी डील मेरे से हो चुकी है कि प्रार्थना कर, मैं सुनूंगा, क्योंकि परमेश्वर मुझे चुन के बुला के लाया मेरे से। मैं तो फ्रीडम था, मैं तो नरक में जाने वाला था, लेकिन परमेश्वर कहता है सुन, तू मेरा दास है, अब तू बचाए लोगों को बचा, तू बचा है पाप से, तू लोगों को छोड़ा। आज परमेश्वर कहता है ना वचन कि अब मेरे द्वारा उसकी महिमा होगी, और ऐसा ही हो रहा है। और आने वाले दिनों में यीशु चंगाई सभा मिनिस्ट्री बनकर रहेगी, क्योंकि ये परमेश्वर की वाणी है, मेरी नहीं। आज वो मुझसे दर्शन बातें करता है, मुझे परमेश्वर दास दिखते हैं, मुझे जबराइल दूत की आवाज़ आती है, परमेश्वर मुझसे बात कर रहा है मेरे से। ये उसकी महिमा है। कितना बार मैं उसको धन्यवाद करूँ? जब तक मैं ज़िंदा हूँ परमेश्वर मुझे हक है। ज़िंदगी का समय बहुत कम है मेरे अजीज़, इसलिए उसने मुझे काम दिया है। मैं चाहता हूँ कि जब तक ये आवाज़ आप तक है, आप प्रायश्चित करें, पाप से आज़ाद हो जाए। पाप मेरे अजीज़ तो मार देता है, मनुष्य को बहुत कष्ट देता है। मेरे कारण मेरी बहनों का घर टूटे,
मेरे कारण मेरे मम्मी पापा की नौकरी, मेरे पापा की नौकरी छूटी, मेरे कारण मेरी मम्मी बीमार है, मेरे कारण, क्योंकि गुप्त पाप में सदा कोई नहीं देखता। आज परमेश्वर ने मुझे कांच का गिलास बना दिया, अंधार एक जैसा। आज प्रभु आपसे बात कर रहा है, मत रो मेरी बहन, इस गवाही को सुन को कहो कि वाकई में जब आप पास्टर राजा मसीह को बदल सकते हो, मेरे बेटे को बदलोगे, मेरी बेटी को बदलोगे, मेरे पति को बदलोगे, मेरी पत्नी को बदलोगे, और मेरे घर को बदलोगे, मेरी बीमारी को बदलोगे, मेरी परिस्थिति को बदलोगे। अरे यही तो है। मैं एक परमेश्वर में क्या था ना, मैं बीमार नहीं था, है ना, क्योंकि मैं सबसे ज़्यादा बीमार था, मैं कर्ज़ में था। आज परमेश्वर मेरा कर्जा उतार दिया। वचन कहता ना, जिसका जैसा माफ़ किया वो वैसे प्रेम करेगा, है ना। जिसने एक उदाहरण दिया यीशु मसीह ने, 50,000 को क्या कहते हैं, एक उदाहरण दे रहा हूँ अभी, जिसका 50,000 माफ़ किया वो 50,000 प्रेम करेगा, जो 500 थे 500 वाला प्रेम करेगा। परमेश्वर मुझे अनलिमिट माफ़ किया है, मेरा प्रेम अनलिमिटेड। मैं मानता हूँ अभी भी क्या मैं परमेश्वर का कार्य करना चाहता हूँ, थोड़ी देर हो जाती है, मैं दुख होता है, सुबह नहीं उठ पाता हूँ तो मैं दुख होता है, पर मुझे हिम्मत है। लेकिन आज मेरे अंदर आवाज़ आती है, मैं ऐसा उसको उपकार को चुकाने के लिए नहीं हूँ, बस उसको उपकार को मैं याद करके चलता हूँ, कि नहीं, प्रतिदिन मैं उसको याद करता हूँ, हर टाइम मैं याद करता हूँ। आज मुझे स्वर्ग से एक वर्ड दिया गया है परमेश्वर ने, बहन का, भाई बहन का, यही मेरे मुंह पे रहता है। आज मेरे जैसा जिससे होने वाला है या जिससे हो चुका है परमेश्वर की उपस्थिति में, आज उसको भी मैं बहन कहता हूँ। अभी पूरा फिक्स नहीं है, परमेश्वर की महिमा है, लेकिन जिससे भी मैं बात होती है एक बहन, क्योंकि परमेश्वर में स्वर्ग दिया है, क्योंकि आज वो रिस्पेक्ट जानता है मेरे से। मैं अपनी बड़ाई नहीं करता हूँ, मैं राख में मिट्टी हूँ, मनुष्य के लायक भी तुच्छ नहीं हूँ, तुच्छ प्राणी हूँ, इस दुनिया का सबसे बुरा इंसान था। परमेश्वर की उस प्रेम ने, उस अनुग्रह ने, उस दया ने, उस करुणा ने मुझे बदल के रख दिया, वो आपको भी बदलेगा मेरे से। परमेश्वर इस गवाही पे आशीष दे। मेरे अजीजों, वाक्य में पास्टर राजा मसीह आज 1 साल का हो गए। परमेश्वर ने 1 साल में बहुत बड़े काम करे। आप खुद जानते हैं कि आप और मैं जब बात करते तो परमेश्वर आपके जीवन में कैसी कैसी बातें बताता है, क्योंकि एक ही बात सीखी है मैंने, परमेश्वर सिखाई है कि बेटा कांच का गिलास बना, स्टील का नहीं, क्योंकि अंदर हम कुछ भी डालते दिखता नहीं है। कांच में अगर हम पाप भी करेंगे तो एक जैसा हो, तो लोग दुनिया के कि गुप्त पापों की सज़ा गुप्त में ही मिलती है मेरे अजीजों, क्योंकि हम सोचते हैं कोई नहीं देख रहा, करते रहो, है ना। वचन कहता है कि हमारा परमेश्वर गुप्त में भी है, और जो इंसान आज सोच लेगा ना कि मैं गुप्त में पाप कर रहा हूँ, मुझे परमेश्वर दिख रहा है, जीवन भर वो पाप नहीं कर पाएगा। ठोकर करना जरूरी है ना। गलतियाँ होती हैं हमसे, गलतियाँ आज भी हमसे होती है ना। परमेश्वर ने कहा है, क्या कहा है, पाप मत कर। गलतियाँ होती दिन भर, लेकिन उस गलती को दोहराओ मत, बार बार हम गलती को दोहराएंगे, पाप बन जाएगी, है ना। आइए इस गवाही को आप ब्लेस हो, इस गवाही से आज आपके जीवन बदल जाएगा मेरे दोस्तों। आज जो हताश है, परेशान है, ये मत सोचना कि भाई मैं तो बीमार हूँ, अपनी बीमारी को तो नहीं। अरे जब परमेश्वर मुझे बदल सकता है ना, मैं जानता हूँ, तो वो आपकी बीमारी को भी चंगाई दे सकता है, आपके कर्ज को भी उठा सकता है, आपकी नौकरी को दे सकता है, सब कुछ कर सकता है। जो सोच को बदल देना मेरे अजीजों, हैबिट को बदल दे, सोच को बदल दे, एक प्रति रात गंदे वाली हैबिट को बदल दे, वो कुछ भी कर सकता है। आज परमेश्वर की मिनिस्ट्री में पाया जाता हूँ। आज मैं आपसे कह रहा हूँ, यीशु से कमाओ। जब प्रभु दास आपकी प्रार्थना करेगा, तरस से भर कर प्रार्थना करेगा, उस बोझ के साथ प्रार्थना करेगा, यकीन मानना बंधन टूटेंगे यीशु के सामर्थ्य नाम से। और जब ये दास आपके घर पर आकर प्रार्थना करेगा, परिस्थितियाँ बदल जाएगी। तो यीशु मसीह के दास कभी ऐसे नहीं जाते किसी घर, जब परमेश्वर भेजता है मेरे चीज़ों, जब उनका आना होता है। आज मैंने दासों की बेइज्जती करी, देखो परमेश्वर ने मुझे कहाँ खड़ा कर, मैंने बहुत गुनाह करे मेरे ज़रिए। आज परमेश्वर आपसे कह रहा है, अपने गुनाह को रोक दो यीशु के सामर्थ्य नाम से। आइए हम प्रार्थना करें, इस गवाही को फैलाएं, ताकि जो व्यक्ति मेरे जैसा पाप में होगा उसे नया बल मिलेगा। जो व्यक्ति मेरे साथ मर गया होगा, आज वो यीशु मसीह भी जिंदा होगा और पाप में मर जाएगा। आइए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करता हूँ पिता, स्वर्गीय पिता, इस अद्भुत गवाही के लिए जो तूने दी है मेरे लिए पिता। आज मैं 34 साल का हूँ पिता, 14 साल की उम्र से पाप करना शुरू किया था पिता, और आज तूने मुझे 20 साल तक उस 20 साल की पाप से आज़ाद किया। मेरा धन्यवाद करता हूँ। जब तू मुझे ये आज़ाद कर सकता है पिता परमेश्वर, तो प्रभु जी इन बच्चों को, इन भाइयों को, इन बहनों को भी आज़ाद कर दे। स्वर्गीय पिता, इन सभी की परिस्थिति बदल दे पिता। इस गवाही के द्वारा बहुत से आज जो आंसू बहाए पिता, वो खुशी के आंसू बदल जाए इसके सामने चलते। आज इनकी परिस्थितियाँ बदल जाए। आज तेरा उपकार बहुत बड़ा, तेरा प्रेम बहुत बड़ा है पिता।
सेवकाई के लिए पिता परमेश्वर इस्तेमाल और बुरी तरह से कर पिता, और दृढ़ता से कर इन द नेम ऑफ जीसस, बुलंदता से कर पिता, ताकि तेरे नाम की महिमा हो। प्रभु जो सेवकाई में है पिता, जो अभी भी गलत कर रहे हैं उनको तू बचा ले प्रभु। आज हर सबको पाप से बचा, हर इंसान पाप से बचे जो इस मैसेज गुजरा और उसके जीवन में उद्धार पाए, पाप की क्षमा करे, पाप मन फिर आपका बपतिस्मा दे देगा। आज सभी को आशीष इस गवाही के द्वारा दे। परमेश्वर पिता इस गवाही को फैलाए और आशीष दे, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते आमीन। जय मसीह की बहन, जय मसीह के भाइयों, प्रभु से धन्यवाद करता हूँ और आज की अद्भुत गवाही आपके जीवन को बदल देगी। परमेश्वर पिता आशीष दे और मुझे मुबारक जरूर देना कि मैं आज 1 साल का हो गया। आज 5 जुलाई में मेरा परमेश्वर ने मुझे बदल दिया है। परमेश्वर पिता आपको बदलेगा। जय मसीह।